गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना। शौर कभी भी सो जाए तो चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक की कहानियां पढ़ लेना। शौर कभी भी सो जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की कहानियां पढ़ लेना। माननीय प्रतिमा मौर्य अधिवक्ता हाई कोर्ट लखनऊ, बड़े ही सम्मान के साथ एक जोरदार तालियों के साथ आप आमंत्रित करें कि आप आए माननीय और अपने महत्वपूर्ण विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय का कि मेरी बारी भी आई। मुझे लग रहा था मुझे बिना बोले ही यहाँ से जाना पड़ेगा आपकी। ये मेरा पहला राउंड है यहाँ पे, जो इस मंच ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं यहाँ आऊँ और आप सबके बीच में अपनी कुछ बातें रखूँ। मुझसे कुछ बिंदु बोले गए हैं कि हाँ ये हमारा विषय है और आप इसी पे चर्चा करिएगा, क्योंकि आप हाईकोर्ट अधिवक्ता हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप संविधान के बारे में बोलें। तथा गौतम बुद्ध को नमन करते हुए माता सावित्रीबाई फुले, हमारे कर्ता धर्ता, हमारे गुरु डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में नमन। आप सभी हमारे सामने बैठे हुए, कुछ जनसंख्या कम हो चुकी है लेकिन अभी थोड़ी बड़ी रह गई है तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप अभी तक यहाँ डटे रहे कि हाँ आप सबको सुन के ही जाएंगे। आप सभी नारी शक्तियों को मेरा प्रणाम कि आप इतनी रात को भी यहाँ सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सबसे अच्छी बात भी कहूँगी मैं कि हमें ये अच्छा लगता है आज देख के कि रात के 10-11 बजे हमारी नारी शक्ति इन पुरुषों के बीच में बैठ के बराबरी की हिस्सेदारी ले रही है। और ये अधिकार हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। शायद इसके पहले ये जनसंख्या मैंने किसी भी मंच पे नहीं देखी। मैं तो जी बिल्कुल, मैं इस मंच की शोभा आप लोगों ने जो बढ़ाई है, मैं पहला मंच देख रही हूँ और मैं आगे भी चाहूँगी कि ये मंच मुझे ऐसे बुलाता रहे, मुझे सौभाग्य मिलता रहे। और मेरी बड़ी बहन बीनू मौर्य ने लगभग सारी बातें आपको बता दी हैं, फिर भी मैं चाहूँगी कि कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो मैं अपनी बात रख सकूँ। आज हम उस महान व्यक्तित्व के बारे में और उनके योगदान में बात करेंगे जिसका प्रभाव सदियों से चला आ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक और सम्राट अशोक की बात मैं कर रही हूँ। हमें एक विषय दिया गया कि आप सम्राट अशोक के लोक कल्याणकारी के बारे में बात करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसकी कुछ छवियाँ हमारे संविधान में भी हमें देखने को मिलती है। आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें आप ये भी जान लें कि हमारे पूर्वज जो थे, सम्राट अशोक के दिए हुए कार्यों को ही जो उन्होंने शिलालेखों पे लिखा, उसी चीज़ को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हूबहू उतारा ताकि हम ये सब जान सके कि हम किसके वंशज हैं। हम ये भी जान सके कि हम जिसके वंशज हैं उनकी तलवार उन्होंने दम रखी जरूर, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे चलाना भूल गए हैं। उन्होंने छोड़ा, मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने छोड़ा और उन्होंने ये हमें एक विचारधारा दी कि हमें सादा जीवन जीना चाहिए, हमें समान जीवन जीना चाहिए। परंतु आप सबके अंदर जो खून बह रहा है वो हमारे सम्राट अशोक महान का खून बह रहा है। और सबके अंदर ये गर्व होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे, ऐसे पूर्वज थे जिनको आज देशों के बाहर जाना जाता है। यहाँ से कोई भी, यहाँ चाहे कितना कोई भी राम राम कर ले, जब यहाँ से बाहर जाते हैं क्या बताते हैं, हम किसकी धरती से आए हैं?
तो इस बात पे गर्व है हमें कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं और हमारे पूर्वज और जिनके कदमों पे हम चल रहे हैं वो बुद्ध जी हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, संविधान की शुरुआत ही न्याय, स्वतंत्रता, संप्रभुता से होती है, जो कि हमारे सम्राट अशोक के धम्म की ही शुरुआत थी। उन्होंने अपने धम्म में ही बताया था कि हमें सबको समान अधिकार देने हैं। उन्होंने पशुओं के लिए चिकित्सालय बनाई है। आप सोचिए, ऐसे लोगों के हम वंशज हैं जिन्होंने ये इतने वर्षों ईसा पूर्व पहले सोच लिया था कि हमें इंसान और जानवर सबके लिए चिकित्सालय बनाना है। उन्होंने कुएं खुदवाए, उन्होंने बहुत सारे पॉन्ड्स बनवाए। जो चीज़ कोई अब सोच रहा है, जो कोई सत्ता अब सोच रही है, वो उन्होंने इतने ईसा पूर्व पहले सोचा था। तो आप सोचिए, उस व्यक्ति को हिला पाना इस भारत से कितना मुश्किल है। ठीक है, दूसरी बात, मैं 4 लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँगी क्योंकि बहुत कम समय है, तो मैं चाहती हूँ सबकी बारी है। गिरा जहाँ पर खून, वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। गिरा जहाँ पर खून, वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना। शौर कभी भी सो जाए तो चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक की कहानियां पढ़ लेना। शौर कभी भी सो जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की कहानियां पढ़ लेना। इस मंच ने मुझे इतना मान सम्मान, इतना प्रेम दिया कि मुझे मन नहीं कर रहा है कि आप सबको छोड़ के जाऊं, परंतु समय का अभाव इतना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे लोगों को भी वक्त देना चाहिए। एक लाइन इस संघर्ष भरी कड़ी को लेके, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की। हर पल को पकड़ ले वही असली हुनर होता है। धन्यवाद आप सभी का मुझे इतना मान सम्मान और प्रेम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि मेरा नाम हर जगह मैंने देखा प्रतिमा मौर्य लिखा गया है। ये मेरी बड़ी बहन का नाम है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उनका नाम भी यहाँ जोड़ दिया गया मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उनका नाम भी मेरे साथ यहाँ जोड़ दिया गया, क्योंकि वो एक ऐसी नारी शक्ति है मेरे पीछे जिन्होंने मुझे आज इस मंच पे खड़ा होने के लायक बनाया। तो आप, मैं चाहती हूँ कि उनके लिए प्लीज़ जोरदार तालियां बजाएं। सबके पीछे सबके पिता होते हैं, माता होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पीछे मेरे पिता माता नहीं है, परंतु जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुझे मेरी बहन ने दिया, जो आवाज़ मुझे मेरी बहन ने दिया, उसके लिए मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहती हूँ हर एक नारी के अंदर मेरी बहन वाली छवि ज़रूर होनी चाहिए। किसी के अंदर ये बिल्कुल ना हो कि वो मुझसे क्यों आगे बढ़े। जिस दिन ये आया उस दिन शायद ही कोई नारी आगे बढ़ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।